Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. So, in your subject of social studies, we are studying our chapter number 18, Indian National Movement. So, moving on, आज हमें पढ़ना है एक्सट्रीमिस्ट्स लीडर्स के बारे में थोड़ा बहुत. कल हमने देखा कि मॉडरेट लीडर कैसे उनके क्या मेथड्स थे, वो पीसफुल मोड से क्या करते थे, वो रिक्वेस्ट करते थे ब्रिटेन गवर्नमेंट को कि वो जो भी डिमांड्स हैं इंडियन पीपल की वो फुलफ़िल की जाए. लेकिन एक और सेक्ट था इसी अंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही. वो कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट्स. वो ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे मॉडरेट वेज से. वो चाहते थे कि जल्दी से चीज़ें हो, जल्दी से कोई एक्शन लिया जाए अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो मॉडरेट्स थे वो ज़्यादातर नॉन वायलेंट मेथड्स फॉलो करते थे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है ये ज़्यादातर कौन से मेथड्स फॉलो करते थे? वायलेंट मेथड्स. ये इनका मानना था कि वायलेंट मेथड्स जब तक हम ना अपनाए तब तक ब्रिटेन गवर्नमेंट यहाँ से नहीं जाएगी. इन्हीं एक्सट्रीमिस्ट्स को और भी एक नाम से माना जाता था, दैट इज़ रेवोल्यूशनरीज़. इनको रेवोल्यूशनरीज़ भी बोला जाता था. एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में से कुछ इम्पॉर्टेंट और मेन लीडर्स कौन से हैं? लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल. इनको एक साथ लाल बाल पाल भी बोला जाता है और ये बिल्कुल अपोज करते थे मॉडरेट पॉलिसीज़ को. जितना जितना नेशनलिज्म अब बढ़ने लगा इंडिया में, उतना ही ब्रिटिश को क्या होने लगा? टेंशन होने लगा कि धीरे धीरे अब इंडियंस अवेयर हो रहे हैं, उनको क्या उनकी जो स्ट्रगल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है. इसीलिए अब जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है, ब्रिटेन लीडर्स थे यहाँ पे, वो अब क्या चाहते थे? वो चाहते थे अब हम कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अपनाएं जिसकी वजह से इनकी ये जो नेशनलिज्म है या नेशनल मूवमेंट है वो क्या हो जाए? कर्ब हो जाए, कम हो जाए. एक पॉलिसी अपनाई लॉर्ड कर्जन ने, दैट इज़ डिवाइड एंड रूल. डिवाइड एंड रूल के ज़रिए इन्होंने क्या किया? हिंदूज़ और मुस्लिम्स में दरार डाली. हमने देखा था 1857 की रिवोल्ट में कैसे हिंदूज़ और मुस्लिम्स यूनाइटेड थे. ब्रिटेन ने इस प्लान के अंडर बंगाल को डिवाइड करना चाहा. बंगाल एक सबसे बड़ी प्रोविंस थी इंडिया में और इन्होंने चाहा कि हम दो हिस्से करें, एक हिस्सा मुसलमानों का और एक हिस्सा हिंदूज़ का, ताकि ये अलग अलग रहे, आपस में इनकी वो यूनिटी ना रहे और इनका जो यूनिटी है इस नेशनलिज्म में वो भी कम हो जाए और हमें यानी कि ब्रिटेन के अगेंस्ट ये जो जा रहे हैं इकट्ठे, ये भी कम हो जाए. लोगों ने इस डिवीज़न को अपोज किया. अगस्त 1905 में इन्होंने यानी कि इंडियन पीपल ने एक मूवमेंट स्टार्ट की, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट. इसमें इन्होंने क्या किया? जो भी ब्रिटेन गुड्स थे यहाँ पे, जो भी इस्टेब्लिश या डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, लोगों ने वो खरीदना बंद कर दिया. इसी मूवमेंट को नाम रखा स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी यानी कि आप जो भी देश में चीज़ें बनेंगी वही यूज़ की जाएंगी. एक और चीज़ हुई नेशनल मूवमेंट के दौरान, दैट इज़ मुस्लिम लीग फॉर्म हुई 1906 में. मुस्लिम लीग भी नेशनल कांग्रेस की तरह एक पार्टी थी जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती थी. तो धीरे धीरे जब बायकॉट और स्वदेशी मूवमेंट कंटिन्यू रही, अल्टीमेटली ब्रिटेन ने ये डिसाइड किया कि पार्टीशन को हम अनल करेंगे. यानी कि इन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट लीड की कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को 1911 में अनल करना पड़ा, यानी कि बायकॉट करना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा पार्टीशन को. फिर आगे जाके इन्होंने इसको पार्टीशन को कंटिन्यू नहीं किया, बंगाल के पार्टीशन को. स्वदेशी मूवमेंट के साथ साथ उसके बाद ही बाल गंगाधर तिलक और एनी बसंत ने एक और होम रूल लीग मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की. इस मूवमेंट के अंदर उनका मेन मोटिव ये था कि वो क्या मांग रहे थे ब्रिटेन गवर्नमेंट से? सेल्फ गवर्नमेंट, कि आपके ब्रिटिश के अंदर ही सेल्फ गवर्नमेंट कंटिन्यू होनी चाहिए, यानी कि इंडिया की अपनी गवर्नमेंट. इंडियंस ने फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया.
इस हद तक स्ट्रगल किया कि ये मान गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी आर्मी को भेजना, इस होप के साथ कि आगे जाके हमें एज अ रिवॉर्ड क्या मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्टीमेटली जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंडर ये सारी स्ट्रगल हो रही थी, इसको कर्ब करने के लिए एक एक्ट इन्होंने पास किया, दैट इज़ रोलाट एक्ट। रोलाट एक्ट के अंडर ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इंडियंस पे बहुत ब्रूटली तरीके से उनको ट्रीट किया। रोलाट एक्ट में वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे विदाउट एनी ट्रायल। So this is it for the day. We'll continue tomorrow. Take care. Allah Hafiz.